Question number 13. In a cyclic quadrilateral PQRS, angle PQR is 135 degree. Side SP and RQ produced to meet at point A. Means SP and RQ को प्रोड्यूस किया तो ये आपस में A पॉइंट पर मीट किए. Whereas side PQ and SR produced meet at point B. Here, if angle A ratio angle B is equal to 2:1, find angle A and B. अब एंगल्स की रेशो गिवन है तो सॉल्यूशन, लेट एंगल A is equal to 2x, एंगल B is equal to x. एंगल A मैंने 2x ले लिया, एंगल B x ले लिया. अब देखो, अगर मैं इस एंगल को एक्सटेंड करूं तो ये क्या बन रहा है? स्ट्रेट लाइन एंगल. लिखो, मीन्स कौन सा? एंगल AQP. नाउ एंगल AQP प्लस एंगल PQR प्लस एंगल PQR इज इक्वल टू 180 डिग्री. क्यों? स्ट्रेट लाइन एंगल्स. अब PQR कितना गिवन है? 135 डिग्री. पुट करो. एंगल AQP प्लस 135 डिग्री. दोबारा लिखो, एंगल AQP प्लस 135 डिग्री इज इक्वल टू 180. दिस implies एंगल AQP इज इक्वल टू 180 माइनस 135 डिग्री. माइनस करो, 10 माइनस 5 5, 7 माइनस 3 4. ये वाला एंगल 45 डिग्री आ गया. अब देखो ये वाला एंगल कितना होगा? मीन्स ये क्या है? कौन सा एंगल? एंगल SPQ. इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है तो लिखो, नाउ एंगल SPQ exterior angle SPQ is equal to angle AQP plus angle PAQ. क्यों? अब AQP कितना गिवन है? AQP 45 डिग्री. 45 डिग्री प्लस 2x. 45 डिग्री प्लस 2x मीन्स एंगल SPQ किसके इक्वल आ गया? 45 डिग्री प्लस 2x. 45 डिग्री प्लस 2x. अब देखो, PQRS साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो एंगल Q प्लस एंगल S क्या होगा? 180. लिखो, नाउ PQRS is a cyclic quadrilateral. Therefore, angle PQR plus angle PSR is equal to 180 degree. Reason, sum of opposite angles of cyclic quadrilateral. दिस इम्प्लाइज, अब पी क्यू आर मेरे को गिवन है 135 डिग्री
plus angle PSR is equal to 180 degree. This implies angle PSR is equal to 180 degree minus 135 degree is equal to 45 डिग्री. ये वाला एंगल कितना आ गया 45 डिग्री. अब देखो ट्रायंगल PBS के तीनों एंगल मेरे पास गिवन है, तो सम ऑफ एंगल्स वाली प्रॉपर्टी लगाओ. नाउ इन ट्रायंगल PSB angle P plus angle S plus angle B is equal to 180. Sum of angles of a triangle, angle P पर 45 plus 2x, S पर 45 डिग्री, B पर x is equal to 180 डिग्री. 45 plus 45 90 डिग्री plus 3x is equal to 180 डिग्री. 3x is equal to 180 minus 90 डिग्री. x is equal to 90 upon 3. x is equal to 30 डिग्री. Therefore एंगल A कितना था 2x is equal to 2 into 30 is equal to 60 डिग्री. 60 डिग्री आंसर. एंगल B इज इक्वल टू x लिया था मैंने, x कितना आया 30 डिग्री. आंसर. क्वेश्चन नंबर 14. इन द फॉलोइंग फिगर ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इन विच AD इज पैरेलल टू BC. इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A meets BC at point E and the given circle at point F, prove that EF is equal to FC. मीन्स इन दोनों को मैंने इक्वल प्रूव करना है. तो देखो कैसे करें सॉल्यूशन. अब मेरे को क्या दे रखा है AF is the bisector of angle BAD. Now AF is the bisector of angle BAD. Therefore angle BAF is equal to angle FAD इज इक्वल टू x. दोनों एंगल्स मीन्स ये एंगल इसके इक्वल हो गया, दोनों को मैंने अपनी तरफ से क्या सपोज कर लिया x. अब देखो मेरे को क्या दे रखा है AD पैरेलल टू BC. नाउ AD पैरेलल टू BC. अब अगर ये एंगल x है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये भी x ही होगा. Therefore एंगल DAF या आप कुछ भी लिख सकते हो FAD या DAF. एंगल DAF इज इक्वल टू एंगल AEB इज इक्वल टू x. क्यों ऑल्टरनेट एंगल्स. अब EF FC के इक्वल कब होगी, अगर मेरे पास ये प्रूव करना है मैंने. तो देखो अगर ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल आ जाए तब. अब ये एंगल मैं लिख सकती हूँ, लिखो. नाउ एंगल AFB इज इक्वल टू एंगल
CFE। क्यों? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अब देखो आर्क बी एफ सरकमफ्रेंस के ऊपर एक ये एंगल बना रही है, दूसरा ये वाला एंगल बना रही है। तो एंगल BAF कौन से वाला एंगल? इसके इक्वल एंगल BAF इज इक्वल टू किस वाले एंगल के? इज इक्वल टू एंगल FCE। नाउ एंगल BAF इज इक्वल टू एंगल FCE। क्यों? इज इक्वल टू X, because angles in same segment। अब देखो ये भी मेरे पास x आया था और ये वाला भी कितना आ गया? x। मीन्स एंगल CFE इज इक्वल टू एंगल FCE। नाउ एंगल CFE is equal to angle FCE। Therefore अब दोनों एंगल्स ये वाले दोनों एंगल्स इक्वल हैं, तो क्या हो गया? EF इज इक्वल टू, therefore EF इज इक्वल टू FC। फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। अब मैंने क्या निकालना है? BF इज इक्वल टू DF। BF इज इक्वल टू DF। ये कब इक्वल होंगी? अगर ये सरकमफ्रेंस के ऊपर इक्वल एंगल बनाएंगी। तो ये दोनों आपस में क्या है? सरकमफ्रेंस के ऊपर इक्वल एंगल बना रही हैं। ये भी x, ये भी x। तो सेकंड पार्ट के लिए लिखो, नाउ कोड BF makes angle, code BF makes angle BAF on circumference and कोड कौन से वाली? BF एंड DF। कोड DF मेक्स एंगल, DF ने कौन सा एंगल बनाया? FAD ऑन circumference this implies angle BAF is equal to angle FAD। क्यों? एंगल equal chords make equal angle at the circumference, because equal chords make equal angles at
circumference at circumference, therefore BF is equal to DF. Question number 15. ABCD is a cyclic quadrilateral. Side AB and DC produced meet at point E, whereas side BC and AD produced meet at point F. If angle DCF ratio angle F ratio angle E is equal to 3:5:4, find angles of the cyclic quadrilateral ABCD. अब ये एंगल्स की रेशो दे रखी है, तो सॉल्यूशन, लेट एंगल DCF is equal to 3x, angle F is equal to 5x, angle E is equal to 4x. मीन्स एंगल DCF कितना है 3x, ये वाला एंगल 3x, एंगल F 5x, एंगल E 4x. अब क्वाड्रिलेटरल के मैंने एंगल्स फाइंड आउट करने हैं. अब देखो ये क्या है, इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होगा, इन दोनों के सम के इक्वल होगा. लिखो नाउ एक्सटीरियर एंगल ADC is equal to angle DCF plus angle DFC. क्यों? एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल. एंगल ऑफ ए ट्रायंगल is equal to sum of opposite interior angles. Therefore angle ADC is equal to 3x plus 5x is equal to 8x. ये वाला एंगल 8x आ गया. अब अगर ये 8x है ये वाला एंगल, तो ये भी कितना होगा 8x. क्यों? एक्सटीरियर एंगल ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. अब देखो ये वाला एंगल कितना है 3x, तो ये इसके ऑपोजिट में बन रहा है, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा 3x. क्यों? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. लिखो नाउ एंगल FCD इज इक्वल टू एंगल ECB इज इक्वल टू 3x. क्यों? वर्टिकली को V से ऑपोजिट एंगल्स, VOA शॉर्ट फॉर्म वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. अब अगर ये वाला एंगल 3x है, तो ये वाला एंगल कितना होगा 3x. नाउ एक्सटीरियर एंगल ECB इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा DAB इज इक्वल टू एंगल DAB इज इक्वल टू 3x.
प्रॉपर्टी क्या है? बिकॉज इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल exterior angle is equal to opposite interior angle। अब देखो इस ट्रायंगल के AED, इस ट्रायंगल के तीनों एंगल मेरे पास आ चुके हैं, तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगाऊंगी। नाउ इन ट्रायंगल ADE, नाउ इन ट्रायंगल ADE, एंगल A प्लस एंगल D प्लस एंगल E इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल A 3x, D पर 8x, E पर 4x इज इक्वल टू 180 डिग्री। 8 and 4 12, 12 and 3 15, 15x इज इक्वल टू 180 डिग्री। x is equal to 180 degree upon 15, 15 12s are, this implies x is equal to 12. Therefore angle A is equal to 3x is equal to 3 into 12 is equal to 36 degree. Angle D is equal to 8x is equal to 8 into 12 is equal to 96 डिग्री। अब एंगल B निकालना है। नाउ एंगल B, एंगल ये वाला एंगल CBD, ये वाला एंगल। नाउ एंगल CBD प्लस एंगल ADC इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल CBD, ये मैंने निकालना है। एंगल CBD प्लस एंगल ADC कितना है? 8x, मीन्स ये मैंने निकाला। 8x था तो कितना आया? 96। ADC कितना आ गया यहाँ पर मेंशन कर लो। एंगल A कितना आया? 36 डिग्री। और ये वाला कितना आया? 96 डिग्री। तो ADC की जगह 96 डिग्री इज इक्वल टू 180। Therefore angle CBD is equal to 180 minus 96, 10 minus 6 4, 17 minus 9 8, 84 डिग्री। मीन्स ये वाला एंगल 84 डिग्री। अब ये निकालना है। नाउ एंगल A प्लस एंगल C, नाउ एंगल A प्लस इसको क्या लिखूंगी? एंगल DCB, एंगल DCB इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल A पर 36 डिग्री प्लस एंगल DCB is equal to 180 डिग्री। Therefore angle DCB is equal to 180 डिग्री माइनस 36 डिग्री। माइनस करो, 10 minus 6 4, 7 minus 3 4, 144 डिग्री। अब मैंने क्या निकालना था? एंगल्स ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। देयरफॉर
एंगल ए इज इक्वल टू 36 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू 84 डिग्री, एंगल सी इज इक्वल टू डी सी भी अभी निकाला 144 डिग्री, एंगल डी इज इक्वल टू 96 डिग्री। आंसर क्वेश्चन नंबर 16, in the given figure AB is the diameter of the circle with center O if chord AC is equal to chord AD, means chord AC किसके इक्वल गिवन है, chord AD के इक्वल। prove that arc BC is equal to arc DB, मीन्स इस आर्क को मैंने इसके इक्वल प्रूव करना है। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करो। अब देखो ए बी इज द डायमीटर, देयरफॉर ये वाला एंगल दिस इज 90 डिग्री, ए बी इज द डायमीटर, देयरफॉर दिस एंगल इज ऑल्सो 90 डिग्री। लिखो सॉल्यूशन। कंस्ट्रक्शन, join BC and BD. Proof. Now AB is the diameter, therefore angle ACB is equal to angle ADB is equal to 90 डिग्री। क्यों? Because angle in the semicircle. Now in right angle triangles, ABC and ट्रायंगल ABD, दोनों ट्रायंगल्स में AC इज इक्वल टू AD गिवन, AC is equal to AD given, side AB is equal to AB कॉमन, और उसके बाद इसको एंगल 1 और इसको नंबर 2, एंगल 1 is equal to angle 2, angle 1 is equal to angle 2 is equal to 90 degree. Proved above. Therefore, by RHS congruency criterion, triangle ABC congruent triangle ABD। अब दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई तो साइड BC इज इक्वल टू BD, देयरफॉर
बी सी इज इक्वल टू बी डी। क्यों? बाय सी पी सी टी। अब बी सी इज इक्वल टू बी डी आ गई, तो क्या लिख सकती हूँ? आर्क बी सी इज इक्वल टू आर्क डी बी। देयरफॉर फर्स्ट पार्ट के लिए था आर्क बी सी, देयरफॉर आर्क बी सी इज इक्वल टू आर्क डी बी। अब सेकंड पार्ट में देखो क्या करना है। सेकंड पार्ट, ए बी इज द बाइसेक्टर ऑफ सी ए डी। अब देखो दोनों ट्रायंगल्स को मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल आ गया बाय सी पी सी टी। तो सेकंड पार्ट के लिए लिखो सेकंड पार्ट, एंगल सी ए बी या एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी ए डी। क्यों? बाय सी पी सी टी। दोनों एंगल्स आपस में इक्वल है, देयरफॉर ए बी इज बाइसेक्टर of angle CAD। अब थर्ड पार्ट, नेक्स्ट क्या उसने बोला? फर्दर इफ द लेंथ ऑफ आर्क AC इज ट्वाइस द लेंथ ऑफ आर्क BC। नाउ लेंथ ऑफ आर्क AC is equal to 2 times length of arc BC। अब देखो आर्क AC सरकमफ्रेंस के ऊपर कौन सा एंगल बना रही है? एंगल ABC। दिस इंप्लाइज एंगल ABC इज इक्वल टू 2 टाइम्स। अब आर्क BC ने सरकमफ्रेंस के ऊपर कौन सा एंगल बनाया? BAC इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल BAC। अब देखो इन ट्रायंगल ABC में देखो ये 90 डिग्री है। अगर इन दोनों एंगल्स का मैं सम करूं तो ये भी कितना आएगा? 90 डिग्री। इन ट्रायंगल ABC एंगल BAC प्लस एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब ABC किसके इक्वल है? 2 टाइम एंगल BAC के इक्वल है, तो यहां पर पुट करो एंगल BAC प्लस ABC की जगह 2 टाइम्स एंगल BAC इज इक्वल टू 90 डिग्री। दिस इंप्लाइज 3 टाइम्स एंगल BAC इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल BAC इज इक्वल टू 90/3 इज इक्वल टू 30 डिग्री। मीन्स फर्स्ट आंसर आ गया। अब मीन्स ए पार्ट का आंसर था ये, ए पार्ट के लिए था। सेकंड में मैंने ये और ये था ए पार्ट के लिए, यहां से शुरू था। अब बी पार्ट के लिए एंगल ABC ये वाला एंगल निकालना है। अभी निकाला एंगल ABC। एंगल ABC ट्वाइस ऑफ एंगल BAC था, इसमें पुट कर दो, इसको नंबर 1 दे दो, पुट इन 1। दिस इंप्लाइज
एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल बी ए सी कितना आया 30 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री। आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी AD is equal to BC मीन्स AD is equal to BC। इसका मतलब क्या हो गया, ये साइक्लिक ट्रेपीजियम है इन अ सर्कल, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। एंगल BAC इज 30 डिग्री and angle CBD is 70 degree. Find angle BCD। अब देखो ये वाला एंगल 70 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना होगा 70 डिग्री। क्यों? एंगल इन द सेम सेगमेंट। लिखो सॉल्यूशन। फर्स्ट पार्ट के लिए एंगल DBC is equal to angle DAC is equal to 70 डिग्री। क्यों? एंगल इन सेम सेगमेंट। अब ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, अगर मीन्स अब दोनों एंगल्स का सम कितना होगा 180 डिग्री। नाउ एंगल ए प्लस एंगल सी, नाउ एंगल ए को एंगल BAD प्लस एंगल BCD इज इक्वल टू 180 डिग्री। सम ऑफ opposite angles of cyclic quadrilateral। अब BAD कितना आया 30 प्लस 70 100 प्लस एंगल BCD इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस implies एंगल BCD is equal to 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री is equal to 80 डिग्री। आंसर मीन्स ये वाला एंगल 80 डिग्री। अब एंगल BCA ये वाला एंगल मैंने निकालना है। देखो BCA एंगल मैं कैसे निकालूं। अब देखो ये साइड इसके इक्वल है, ये वाला एंगल मेरा कितना आया 80 डिग्री। अगर ये 80 है तो ये भी एंगल इक्वल होगा, क्योंकि एंगल इक्वल टू ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। लिखो नाउ एंगल BCD इज इक्वल टू, सेकेंड पार्ट के लिए एंगल BCD इज इक्वल टू एंगल ADC इज इक्वल टू 80 डिग्री। रीजन एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये वाला एंगल कितना आ गया 80 डिग्री। अब देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ऑपोजिट एंगल ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। नाउ एंगल B प्लस एंगल ADC प्लस एंगल ABC। नाउ एंगल ADC प्लस एंगल ABC is equal to 180 डिग्री। एंगल ADC 80 डिग्री प्लस एंगल ABC is equal to 180 डिग्री। Therefore एंगल
ABC is equal to 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री इज इक्वल टू 100 डिग्री। टोटल एंगल मेरे पास, ये टोटल एंगल कितना आ गया 100 डिग्री। अब देखो ईस्ट एंगल के दो एंगल्स आ चुके हैं, तो थर्ड एंगल मैं निकाल सकती हूँ। तो इसके लिए लिखो नाउ इन ट्रायंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। मीन्स C को मैं क्या लिख सकती हूँ BCA। एंगल A पर 30 डिग्री, B पर 100, C को क्या लिखूँगी एंगल BCA इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल BCA इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री इज इक्वल टू 50 डिग्री। आंसर। अब सेकंड पार्ट क्या निकालना है मैंने, एंगल ABC। ये मैंने निकाल लिया। एंगल ABC कितना आया 100 डिग्री। मीन्स ये थर्ड पार्ट था, सेकंड कर रही थी लेकिन पहले ही थर्ड पार्ट का आंसर, थर्ड पार्ट आंसर। अब ADC निकालना है। ADC का भी आंसर मैं निकाल चुकी हूँ, ये फोर्थ पार्ट का आंसर। Therefore एंगल BCD इज इक्वल टू, BCD कितना आया था मैंने अभी निकाला 80 डिग्री। एंगल BCA, एंगल BCA इज इक्वल टू 50 डिग्री। एंगल ABC इज इक्वल टू 100 डिग्री एंड एंगल ADC इज इक्वल टू 80 डिग्री। आंसर।